हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल मधकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है योर करियर एंड प्लैनेट्स इन 10th हाउस। जब कोई प्लैनेट आपके 10th हाउस में होता है तो उसका आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और प्लस आपके करियर का क्या रिजल्ट हो सकता है, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं सूर्य से। जब सूर्य कुंडली के 10वें भाव में होता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड है। सूर्य अपने में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, पिता का कारक ग्रह है। तो जब भी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने फादर की तरफ देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और सारे मेंबर्स भले ही बैकआउट कर जाएं सिचुएशन से, लेकिन पिता उस टाइम पे बैकआउट नहीं कर सकता क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो जब 10th हाउस में सूर्य होता है तो नेटिव अपने करियर को लेकर, अपने कर्म को लेकर ऑलरेडी सीरियस होता है। और क्योंकि ये ऊर्जा का कारक ग्रह है, हमारी प्राण शक्ति उस पे ही डिपेंड करती है। तो जब आपके पास ऊर्जा होती है तो इंटेंशन भी आ ही जाता है, क्योंकि ऊर्जा है तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। और अगर कर्म के भाव में ऊर्जा आ गई तो इंटेंशन कर्म करने का है। तो ऐसा नेटिव अपना करियर ट्रैक बना लेगा और थोड़ा जल्दी सोचेगा अपने करियर के बारे में। अगर सूर्य 10th हाउस में है तो ये चीज़ है कि नेटिव को एक रियलाइजेशन बहुत जल्दी हिट करता है कि मुझे कुछ करना है। भले ही वो ऐसी फैमिली से आ रहा हो जहाँ पे रिसोर्सेस कम हैं, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कितने भी सेटबैक्स हों, कितने भी ऐसे फैक्टर्स हों जो उसको होल्ड बैक करते हैं ग्रो करने में, लेकिन फिर भी उसका अपना डिटर्मिनेशन और उसका अपना पाथ क्लियर होता है। उसको ये है कि अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी पोजीशन बनानी है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्डशिप्स आ रही हैं, वो आती रहेंगी, वो मुझे फेस करनी है। तो इसलिए सूर्य को 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त है, क्योंकि सूर्य ही वो प्लैनेट है जो 10th हाउस में आके बेसिकली सारी समस्याओं का समाधान करने में लग जाता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर ये हाउस ठंडा पड़ गया तब तो सब बेकार है। यहाँ पे फिर क्या होगा, नेटिव अपनी कार्मिक साइकिल में अटक जाएगा, वो उसी में घूमता रहेगा, नया कर्म नहीं क्रिएट कर पाएगा। लेकिन सूर्य है, अगर 10th हाउस में है तो नया कर्मा क्रिएट होगा इस तरह से कि नेटिव की पोजीशन, उसका अचीवमेंट स्केल, इन सारी चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं जब चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में होता है। चंद्रमा माइंड है और माइंड आ गया कर्म के भाव में। अगर ये एक मजबूत स्थिति में तो नेटिव का दिमाग बहुत तीव्रता से चलता है कि उसको अपने करियर में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, और उसको बहुत लगाव होता है। जैसे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका चंद्रमा बली था 10th हाउस में, उनको अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत इन्वॉल्व थे वो अपने करियर को बनाने में। तो ऐसे लोगों के अंदर सीरियसनेस मैंने बहुत देखी टुवर्ड्स देयर करियर। एंड इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। तो अगर चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में एक मजबूत स्थिति में है तो काम करने से ज़्यादा नेटिव ग्रो करने की सोचता है, क्योंकि माइंड भी कर्म क्षेत्र में है। तो ये सारा दिमाग लगाएगा, ही वॉन्ट्स टू लर्न, he wants to acquire all sorts of knowledge as to how he can grow in his career। लेकिन अगर यही चंद्रमा 10th हाउस में पीड़ित होगा तो क्या होगा, जब भी नेटिव के करियर में, उसकी ग्रोथ में, उसकी जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बहुत जल्दी डर जाएगा या फिर बहुत ही लिमिटेड वे में सोच पाएगा। जैसे कि जब ये लोग शुरुआत करते हैं जॉब की, जिनका चंद्रमा पीड़ित है 10th हाउस में, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दे विल बी लाइक, अभी तो मैंने शुरू करी थी, अभी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएगा, बहुत वल्नरेबल फील करने लगेगा एंड चैलेंजेस से भागेगा। और ये चीज़ ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हो 10th हाउस में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस फेस करते हो व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोथ, तो आपको चंद्रमा का उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं जब मंगल 10वें भाव में होता है। मार्स अगर 10th हाउस में है तो नेटिव को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हैमर करते रहना है। आपका कोई काम नहीं बन रहा आपके करियर से रिलेटेड, आप हैमर करते रहो, एक डायरेक्शन में मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
क्योंकि मंगल एक तरीके की एक्सरसाइज है एंड डेली एक्टिविटी है। आप डेली हैमर कर रहे हो और वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रिक्शन होके फायर ना आए। डेफिनेटली आएगी, आपका काम ज़रूर बनेगा, लेकिन अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे विश्वास रखना है कि मेरा काम बनेगा। क्यों? क्योंकि मंगल को एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। आप उसको एक डायरेक्शन दे दो और वो वहाँ पे अपना बल का प्रयोग करके कुछ भी जीत सकता है, अगर मंगल बली है 10th हाउस में। तो मैंने देखा है कि मंगल जिन लोगों का 10th हाउस में अच्छा था, ये लोग किसी भी लेवल के चैलेंजेस फेस करने में सक्षम होते हैं। और हो सकता है इनको टाइम लग जाए कभी कभी, अगर 10th हाउस लॉर्ड वीक है या मंगल वीक हो गया 10th हाउस में, इनको टाइम लग जाए अपना करियर बनाने में, अपने को प्रूव करने में, लेकिन ये कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ गया जब मंगल थोड़ा सा धूमिल हो रहा था किसी पापग्रह से, लेकिन उन्होंने जो सोचा था उन्होंने वो कर लिया। तो मंगल कह रहा है अगर मैं 10th हाउस में हूँ तो तुम्हारे अंदर की अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बैक सीट लेना चाह रहे हो अपने करियर में, आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई और सपोर्ट कर दे लेट्स से और मेरा काम बन जाएगा, नो, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द पीपल हु हैव मार्स इन 10th हाउस। डू नॉट लुक फॉर सपोर्ट in the initial phase of your career at least. Later you get because of other planetary arrangements and the kind of arrangement that you are born to. So that's a different thing. But otherwise, अगर मंगल 10th house में है, do not look for a lot of support system. And in fact I would suggest कि जब मंगल 10th house में होता है और अगर ये लोग बहुत ही independent way में function करते हैं, सब कुछ अपने से ही बनाते हैं, तो ही इनका वो करियर, वो जॉब, प्रोफेशन सस्टेन कर पाता है। मैंने कई लोगों को देखा मंगल 10th हाउस में जिनका था, अगर इन्होंने कभी किसी से हेल्प मांगी है, अगर इनको किसी ने हेल्प कर भी दिया, तो इनको उस हेल्प का कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस करना था, आपकी फैमिली ने, आपके स्पाउस ने, किसी ने आपको सपोर्ट कर दिया, आपके फ्रेंड ने आपको सपोर्ट कर दिया, लेकिन वो बिजनेस आपका चल नहीं पाया। लेकिन जब आपने खुद से कोई चीज़ करी जिसमें बहुत चैलेंजेस भी थे, जिसमें इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत मुश्किल भी लग रहा था, बट व्हेन यू डिड इट ऑल ऑन योर ओन, देन यू नोटिस्ड अ काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट यू वर लुकिंग फॉर। अब बात करते हैं जब बुध कुंडली के 10th भाव में होता है। मर्क्यूरी अगर 10th हाउस में है तो क्या होगा? बुद्धि का कारक ग्रह है, नेटिव दिमाग लगाता रहेगा, बुद्धि लगाता रहेगा। किस तरह की? कि मैं जो भी श्रम कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे रिजल्ट ज़्यादा मिले। और ये चीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तरह से इंस्लेवमेंट के टाइम्स में जी रहे हैं, जहाँ पे कोई और अपना बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको एक तरह से लेबरर की तरह डिप्लॉय करता है। तो ऐसे में बुध जब प्रबल होकर 10th हाउस में होता है, तो नेटिव को ये पता होता है कि जल्दी जल्दी अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है। टैक्टिक्स होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स सीखेंगे ऐसे लोग, और भी चीज़ें लर्न करेंगे। दे आर नॉट सेंट्रलाइज्ड ओनली अराउंड लेबर, वर्क, स्किल्स। They in fact learn other talent, skills which are needed to survive and plus grow in a job like atmosphere or maybe business. Business का कारक ग्रह है, तो अल्टीमेटली आपको पुश करेगा किस चीज़ के लिए? मनी मेकिंग के लिए। अगर 10th हाउस में बुध एक अच्छी अवस्था में है और कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये बहुत आराम से सर्वाइव करना जानता है बिजनेस में। क्यों? क्योंकि पहले तो ये नहीं सोचेगा कि अगर मुझे बिजनेस में घाटा हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा या इसको बंद कर दूंगा। वो सोचेगा, मुझे अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि मेरे को बिजनेस ही करना है और दूसरा कोई ऑक्यूपेशन मुझे चूज़ ही नहीं करना है, मुझे जॉब में जाना ही नहीं है। तो अगर इसमें लॉस हो रहा है तो मैं दूसरा बिजनेस सेलेक्ट करूँगा या मैं दूसरी कोई टेक्निक लगाऊंगा, लेकिन मेरे को रहना इसी में ही है। तो क्या करेगा? गुणा भाग सीखता रहेगा, कहीं ना कहीं अपना एनालिसिस अप्लाई करेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरनमेंट है, किस तरीके की
चीज़ों को, सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की लोगों को रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा क्या, कहीं और जाना पड़ेगा, तो ही इज़ वेरी मच प्रिपेयर्ड. सो वॉट मर्क्यूरी डज, मर्क्यूरी प्रिपेयर्स यू फॉर बिजनेस एंड फॉर प्रॉफिट. तो इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, लेकिन वहाँ पे भी आपका बिजनेस माइंड लगेगा. आप वहाँ पे भी अपना एक बिजनेस एक्यूमेन लगाते रहोगे कि अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कैसे आगे बढ़ूँ और मेरा पैकेज जल्दी जल्दी कैसे आगे बढ़े, क्या मुझे चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन करके, क्या चीज़ें करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, प्रमोशन हो सकता है. इस तरीके से उसके दिमाग में सुस्ती नहीं आएगी. दैट्स अ वेरी गुड साइड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी इन 10th हाउस. लेकिन अगर यही बुध कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा? आप काम ज़्यादा करोगे और जिसको कहते हैं वो काम जो आपको एक्चुअली प्रोग्रेस कराने में हेल्प करता है, आप वो नहीं करोगे. मतलब यू बिकम दैट पर्सन हु गोज़ टू हिज जॉब एवरी डे बट ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. 9 to 6 की क्लॉक में बंध के रह गया है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं सोच पा रहा है. तो ऐसे में बुध का उपाय करना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ना, थोड़े से चक्षु खुलने चाहिए कि आप अपनी ग्रोथ के बारे में और कौन से इनिशिएटिव्स लो जिससे आप आगे बढ़ पाओ. अब बात करते हैं जब गुरु कुंडली के 10th हाउस में होता है. जुपिटर 10th हाउस में, आप एक चीज़ ध्यान रखो, गुरु के अंदर सात्विकता है. ये नेटिव के कर्म को बहुत इम्पैक्ट करेगी. अगर गुरु एक अच्छी स्थिति में है तो नेटिव जब मॉरल वैल्यूज़ की बात आएगी, एथिक्स की बात आएगी, तो ये कहेगा कि यार भले मैं थोड़ा सा कम ग्रो करूं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें क्रॉस नहीं कर सकता. मैं खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल से, खुद की बनाई हुई सोच से मैं खेल नहीं सकता. तो आई एम नॉट ओके विद ईदर टेकिंग अ short route or doing something which is against my ethics and moral values. Plus इसके अंदर संतुष्टि होती है क्योंकि गुरु सुख का कारक ग्रह है, आपको कंटेंटेड जल्दी फील कराता है. तो अगर कर्म के भाव में है तो आपकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है, आपका जैसा भी करियर है, आप बढ़ना चाहते हो, हर आदमी बढ़ना चाहता है, लेकिन आप कंटेंटेड भी होते हो अगर वो एक अच्छी स्थिति में है. दूसरी एक चीज़ है, गुरु बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, है ना. राहु है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी. गुरु उसका कहीं ना कहीं ऑपोजिट है. गुरु कहता है कि तुमको एक कंफर्टेबल लिविंग, एक अच्छा कर्म पकड़ना है और एक अच्छी कंफर्टेबल लिविंग होनी चाहिए, एंड दैट्स इट. और आप ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान के रास्ते पे चलो. तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान का कारक ग्रह है वो कर्म के भाव में आ गया, और जो कर्म का घर है, जो कर्म का कारक होता है शनि, वो बोलता है कीप क्रिएटिंग, कीप डूइंग योर कर्म. और कर्म कर रहे हो तो फल जनरेट होता जा रहा है. लेकिन गुरु कहता है कि तुम अपना कर्म तो करो. ऑफ कोर्स तुम इस सोसाइटी का पार्ट हो, तुम्हें भी अपना परिवार चलाना है, तुमको एक कंफर्टेबल लिविंग चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें करो, लेकिन हायर वाइब्रेशन को, हायर सेल्फ को और डिवाइन को परस्यू करते रहो. तो कर्म में इतने ज़्यादा ना उलझ जाओ कि तुम इस हिस्से को बिल्कुल ओवरलुक कर दो. तो जब गुरु 10th हाउस में आता है तो इसीलिए आपको कंटेंटमेंट ऑफर कर सकता है विद वॉट एवर यू आर डूइंग. और इसीलिए 10th हाउस में गुरु एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का कारक ग्रह है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपका एक ताल्लुक हो सकता है आपके करियर का एजुकेशन डोमेन से. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेटिव एजुकेशन वाले क्षेत्र में ही हो. बहुत अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल सिचुएशन. और कभी कभी गुरु 10th हाउस में, बल्कि बहुत ज़्यादा बार मैंने देखा कि अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो कि नेटिव कंफर्टेबल है करने में, तो वो अपने फादर से इनहेरिट कर सकता है. वो काम कर सकता है जो उसके पिता कर रहे थे. स्पेशली दैट हैपन्स अगर वो एक बिजनेस क्लास फैमिली से है और वो अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है.
अब बात करते हैं जब शुक्र आपके 10th हाउस में दशम भाव में होता है। वीनस का 10th हाउस में होना, एक चीज़ ध्यान रखिए, शुक्र तो रचना है और एक क्रिएटिव पुश है हमारी लाइफ में। नेटिव जब जब अपने कर्म को एक रचनात्मक तरह से करेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ करेगा, क्रिएटिविटी का एलिमेंट डाल देगा, तो उसका करियर हमेशा ग्रो करेगा। तो ऐसे लोग होते हैं, लेट्स से इस तरह की जॉब में है जहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, जहाँ पे एक क्रिएटिव एलिमेंट मैटर करता है। तो जब ये लोग किसी ऑफिस में जाते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो ये नज़र आने लगते हैं अगर शुक्र की एक अच्छी स्थिति है 10th हाउस में। और अगर नेटिव शुक्र वाला ही काम कर रहा है, शुक्र से रिलेटेड जो भी डोमेन है उसमें काम कर रहा है, तो उसको अच्छा फल मिलता है। अगर वीनस 10th हाउस में है तो नेटिव जो भी करता है, जो भी उसकी जॉब है, जो भी उसका प्रोफेशन है, उसको हमेशा अपना काम एक फिनिश के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। इसमें क्या हो जाता है ना कहीं वो ज़्यादा विजिबल होने लगता है, उसको वो वैल्यू मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके कर्म से अब जुड़ गया है, वो आपके कर्म को प्रभावित कर रहा है। तो शुक्र बोलेगा, क्योंकि ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, कि जब जब तुम अपने काम में मेरा एलिमेंट जोड़ लोगे ना, तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, एक ऐसी प्रोग्रेस मिलेगी जो कहीं ना कहीं तुम्हारा डिज़ायर है। इसलिए ऐसे लोग अगर एक क्रिएटिव काम से जुड़ जाते हैं या अपने काम को क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मेल्स ड्राफ्ट करते हैं, बट सम पीपल ड्राफ्ट ईमेल्स वेरी नाइसली, और ईमेल्स को अच्छे से ड्राफ्ट करना अपने आप में एक टैलेंट है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हो तो आपको इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अब बात करते हैं जब शनि दशम भाव में होता है। अगर सैटर्न 10th हाउस में है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि शनि आपको धैर्य सिखा ही देगा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें फल जनरेट तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो प्रोग्रेस की बात होती है, जो ग्रोथ फैक्टर की बात है, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही आएगा। इवन दो अगर आपका शनि उच्च का है तो भी, शनि उच्च का होगा जब वो आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाएगा, एसेंडेंट लॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप धैर्य नहीं रखोगे तो आप अपने काम में इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। शनि बोल रहा है आप इतने ज़्यादा स्किल्ड हो जाओ अपने काम में कि जब आप एक टाइम के बाद सक्सेस के बार को टच करो तो यू शुड ऑल्सो फील एंड एवरीबडी एल्स शुड फील दैट यू रियली डिजर्व इट। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ बेसलेस, शैलो, it is concrete. The success that is coming to you, it is concrete. शनि आपको 10th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करता है टू फेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनेरियोज इन योर करियर। आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस शनि देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है हर तरह की सिनेरियो का, कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो यू आर वेरी स्किल्ड नॉट ओनली व्हेन इट कम्स टू योर जॉब स्किल्स बट इवन इन फेसिंग चैलेंजेस एंड डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। शनि क्योंकि धैर्य दे रहा है तो आपको एक और चीज़ देगा, और वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चौड़े होने की कोशिश मत करो 10th हाउस में। तो इट्स मोर लाइक सम पीपल दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर, बट अगर आप उनको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। ये चीज़ शनि बोलता है कि आपने अचीव कर लिया ना, आपके पास वो अचीवमेंट तो है ही है, जो भी चीज़ आपको चाहिए थी वो है आपको अपने करियर से, अपने कर्म से, लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा ईगो का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा चौड़ा मत फील करो कि देखो मैंने किया और ये चीज़ आ गई। सूर्य को अलाउड है ये चीज़, और भी प्लैनेट्स हैं उनको भी अलाउड है, लेकिन शनि को ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो जब नेटिव कभी अगर उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और बहुत सारे लोगों को वो ये चीज़ बताता है, या एक टाइम होता है जैसे मान लो प्रमोशन हुआ, आपने सबको बताया एकदम से, फिर आप
ऐसा फील करोगे कि आफ्टर सम टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई आपके करियर में, या आपको किसी और क्षेत्र में ऐसा लगा कि मैंने किसी तरह का डाउनफॉल या फिर ऑब्स्टिकल फील किया था. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट while sharing your achievements and any growth factor with other people in your life. Only share it with people who are really your well-wishers and who will really be happy to see you rising. शनि अगर पीड़ित है 10th हाउस में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप उस लेवल तक नहीं आ जाते जो लेवल ज़रूरी है आपको कुछ देने के लिए, तो शनि आपको नहीं देता है किसी चीज़ को, वो होल्ड बैक करके रखता है. लेकिन जब ये चीज़ किसी से बोलो तो आदमी डिसअपॉइंटेड फील करने लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों, क्योंकि आपको समझना है. शनि बोल रहा है समझो काम कैसे होता है. जब तुम समझ जाओगे ना, तो यू विल बी राइजिंग इन कॉन्क्रीट वेज. और अगर आप नहीं समझोगे, तो जब आप अपने दिमाग में ही ग्रो नहीं कर रहे हो, जब आप अपने एक्शन में ही ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आप स्टक तो रहोगे. तो इट्स मोर लाइक कि अगर आपने कोई एक स्किल सीख ली, अब आप सोच रहे हो कि इस स्किल को लेकर मैं पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ता रहूँ, शनि बोलेगा अगर मैं 10th हाउस में, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आपको करंट एनवायरनमेंट, करंट रिक्वायरमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा. हर तरह का श्रम लगाओगे, हर तरह का परिश्रम करोगे, तो मैं रिलीज़ कर दूंगा आपकी ग्रोथ को, मैं रिलीज़ कर दूंगा. ज़्यादा ब्लॉकेजेस एक टाइम के बाद नहीं आएंगे. लेकिन अगर आप खुद ही आपने हथियार डाल दिए एंड यू आर लाइक ऑलवेज क्रिबिंग, लेट्स से, अबाउट योर करियर नॉट ग्रोइंग, एंड द रियलिटी इज दैट यू आर नॉट ग्रोइंग when it comes to the growth factor that we discussed, तो यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ऑफर करने लगता है. तो ऐसे में आई वुड से कि आप क्रिब मत करो अगर शनि आपका पीड़ित है 10th हाउस में, और जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए. इसी से यही आपके लिए एक ग्रोथ सूत्र है. और स्टक होने की फीलिंग तभी आती है जब हम कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में या सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते. शनि 10th हाउस में बोलेगा अगर आपने सही तरीके से काम किया है, सही टेक्निक लगाई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रिवॉर्ड्स ना दूं. रिवॉर्ड्स आर प्रॉमिस्ड ओनली व्हेन यू आर अप्लाइंग द राइट टेक्निक्स. अब आप पुराने ज़माने के तरीके से, पुराने तरीके से आप सोचो कि आज के टाइम पे मैं काम करूं, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. आप ये बोलोगे कि मैंने 10 साल पहले ये सर्टिफिकेशन कर लिया था या ये पढ़ाई कर ली थी, बट लेट्स से समथिंग एल्स इज ऑल्सो नीडेड फॉर यू टू ग्रो एंड टू लर्न. अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका करियर एक बंधाव फील करेगा कि ये बंधा हुआ है. लेकिन अगर शनि मजबूत हो गया 10th हाउस में, तो आप ना बिना कुछ सोचे समझे मेहनत करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो. तो शनि इस तरह से अपने रिवॉर्ड्स रिलीज़ करता है आपकी लाइफ में, that you are very happy, you are very satisfied, and plus you are so prepared to take challenges and to do some big work. जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना, या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना, या कोई ऐसी जॉब में चले जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पैकेज भी बहुत हाई आपको दे रहे हैं. अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, उसकी उम्मीद है. तो ये चीज़ है. तो शनि क्या करेगा, कर्मठ भी बना दिया और आपको बहुत कुछ सिखा दिया 10th हाउस में अगर एक अच्छे स्थिति में. तो अब कैसे सक्सेस नहीं आएगी. तो यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. अब बात करते हैं जब राहु दशम भाव में होता है. राहु दशम भाव में होता है, लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत हाई एम्बिशंस देता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी कुछ स्थितियां हैं, और अच्छा नहीं भी परफॉर्म करेगा, उसकी भी अपनी स्थितियां हैं. जैसे कि राहु अगर मकर राशि का 10th हाउस में है, ऐसे लोग बहुत फिकल हो सकते हैं. कभी बोलेंगे ये करना है, कभी बोलेंगे ये करना है, ये करना है, तो कहीं पे भी वो फिक्स नहीं हो पाते. एंड दे कीप
changing their career domain and things like that. तो जब आप एक चीज़ पे फिक्स नहीं हो पाओगे, तो आप उसमें कंसिस्टेंट ही नहीं हो, तो आपको उस क्षेत्र से कैसे प्रोग्रेस मिलेगी? ये इस तरह से राहु भटका देता है कभी कभी जब 10th हाउस में होता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग हुआ, अगर वो दुर्बल स्थिति में नहीं है, तो राहु जो 10th हाउस का होता है वो आपको पहले तो फोकस्ड कर देगा कि आपको इस क्षेत्र में मेहनत करनी है और आपको बहुत आगे जाना है, और आपको काम करने के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दे देगा, क्योंकि वो चाह रहा है ना कि आपको आपके करियर से ऐश्वर्य मिले, अल्टीमेटली आपको इतने हाई लेवल रिवॉर्ड्स मिले कि आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। लेकिन अगर लग्नेश दुर्बल है, या ये कह लो वो एक कंफर्टेबल स्टेट में है, या 4th लॉर्ड राहु जो 10th हाउस में उसके साथ कोई कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, राहु पीड़ित हो रहा है, तो फिर ये हो जाता है कि आपका एक लिमिटेड वे होता है सोचने का। आप सोचते तो हो, ख्याली पुलाव बना सकते हो कि आज ये कल वो, लेकिन आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। दूसरा, कभी कभी राहु 10th हाउस में आपको इनिशियल स्ट्रगल दे सकता है टू डिसाइड दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू, एंड वी ऑल टेक टाइम दैट वे to understand that what we really want to do and what should be the ultimate career for us. However, राहु कभी कभी 10th हाउस में कुछ ज़्यादा ही भटका देता है। तो नेटिव बेचारा एक चीज़ चुनी, फिर उस पर उसको लगा कि नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, फिर दूसरी, तो वो अपना लेबर भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन वहाँ से उसको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो फाइनली एक अल्टीमेट करियर को डिसाइड करने में उसको काफ़ी कन्फ्यूजन फेस करना पड़ सकता है। राहु अगर एक मजबूत स्थिति में है 10th हाउस में, तो एक चीज़ है, आपको राहु सपोर्ट करता है आगे जाने में। और किस तरह से? जैसे कि आपकी लक काम करती है। मान लीजिए आपने काम अच्छा किया था, लेकिन कोई इतना भी काम नहीं कर दिया था, जैसे हो सकता है आपके कलीग्स ने ज़्यादा काम किया हो, लेकिन अगर राहु एक मजबूत स्थिति में आ गया, तो आपने अगर कम भी काम किया लेकिन अच्छा काम किया, क्वालिटी वर्क दिया, तो सुपीरियर उसको एक्नॉलेज कर लेगा, आपको रिकग्निशन मिल जाएगा। पावर पोजीशन के लिए अच्छा है राहु अगर एक अच्छी स्थिति में हो 10th हाउस में। और अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए वृश्चिक राशि का राहु 10th में अच्छा नहीं होता है, तो इसमें क्या होगा कि मानसिक उत्पीड़न बहुत फेस करना पड़ सकता है नेटिव को अपने करियर में। इस तरह के लोग मिल जाते हैं, बॉस अजीब सा मिल गया, कलीग्स अजीब से मिल गए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ी, और इट इज़ डिमीनिंग योर सोशल इमेज, योर प्रोफेशनल इमेज, सो ऑल दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो ऐसे में राहु का उपाय ज़रूर करें। अब बात करते हैं जब केतु 10th हाउस में होता है। केतु का 10th स्थान में होना अपने में अस्थिरता पैदा करता है करियर में, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्थितियाँ जहाँ पे लग्नेश स्ट्रॉन्ग हुआ, 10th हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, तो क्या होता है, ये अस्थिरता कभी कभी ऐसी होती है कि हमने एक जॉब बदली, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जल्दी गए थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर गए। अगर लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, या 10th हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, या 11th हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। 11th हाउस लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब आपका अर्निंग का जो डोमेन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। आपको अस्थिरता मिल रही है कैसे? जल्दी जल्दी जॉब चेंज करके, जल्दी जल्दी वर्क टाइप चेंज करके, लेकिन आपकी अर्निंग्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपकी अर्निंग्स तो बढ़ ही रही हैं। विद एवरी चेंज यू आर विटनेसिंग अ वेरी गुड इंक्रीज इन योर इनकम। लेकिन अगर यहाँ पे लग्नेश भी स्ट्रांग ना हो, या और सारे अरेंजमेंट्स अच्छे ना हो, तो फिर केतु क्या करेगा? जब आप काम करोगे तो हो सकता है आपके काम को उतनी ज़्यादा सराहना नहीं मिले आपके सुपीरियर से, आपके ईगो को एक पुश ना मिले, आपकी पोजीशन को एक पुश ना मिले, तो फिर आपको क्या होने लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं कितना भी काम कर लूँ, बट दिस पर्सन इज़ नेवर हैप्पी, और मे बी देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग विद मी दैट नो मैटर व्हाट आई डू बट इट नेवर गेट्स एक्नॉलेज्ड।
तो आप अपने कर्म से थोड़ा डिस्टेंट फील करने लगते हो. दैट इज़ वॉट केतु वॉन्ट्स टू डू एंड इट ट्राइज टू डू इन 10th हाउस. बट बिकॉज वी आर इन अर्थ योग, जहाँ पे करियर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैसा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करोगे अपने कर्म से, और कर्म इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट करियर, इट्स अबाउट द फीलिंग एंड इंटेंशन दैट यू आर पुटिंग इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ एज टू वॉट यू शुड डू, दैट इज़ कर्मा. तो अगर आप वो इंटेंशन से डिस्टेंट होने लगोगे तो केतु कहीं ना कहीं और अपना खराब प्रभाव देगा, खराब रिजल्ट देगा, विच मीन्स कि you are not able to feel that satisfaction, that stability, that recognition in your career. तो याद रखिए, अगर केतु 10th हाउस में है तो गणेश भगवान का स्मरण और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में आपका करियर स्टेबल हो. लेकिन अगर यही केतु एक मजबूत स्थिति में होगा तो क्या होगा, आपको जब भी प्रोग्रेस मिलेगी, जब भी आपको ग्रोथ मिलेगी, वो एक बहुत अच्छे लेवल की होगी. क्यों? केतु अगर अच्छा है दशम स्थान में, और ऐसे में मान लीजिए आपका लग्नेश भी एक अच्छी स्थिति में है, तो केतु आपके पीड़ा को, कार्मिक डेट्स को कम कर रहा है आपके कर्म क्षेत्र में. तो वो जब आप काम करते हो तो आपको इतने एक अच्छे लेवल का फल देता है कि अल्टीमेटली यू आर feeling satisfied, because until and unless we feel satisfied, we will keep putting that level of effort which is needed for us to experience that level of growth which we are intending. तो ये चीज़ है. तो केतु तो चाहते हैं कि भाई सब कुछ भोग लो आप और आओ तो मोक्ष के रास्ते पे, एटलीस्ट समझने की तो कोशिश करो कि what is liberation and how you should pursue it. तो अगर केतु एक अच्छी स्थिति में है तो वो चाहेगा कि भाई आपको आपके कर्म का एक अच्छा फल मिले, जिसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाए, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी हो जाए कि आपको मिलेगा, जिसमें आपका दिमाग हमेशा इस उलझन में ना रहे, इसी चक्रव्यूह में ना रहे, और आप कहीं ना कहीं अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ को भी परस्यू करो या उसको एटलीस्ट समझने की कोशिश करो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लैनेट्स इन 10th हाउस एंड योर करियर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा. और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.